अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। चैप्टर नंबर 5 है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के ये जो टर्म है ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब बेसिकली हमारे पास हायर कैटेगरीज की बात हो रही हो। ठीक है, तो सिंपल चीज़ होती है, हम कहते हैं आप इसको कंबाइन करके बेसिकली एक कैटेगरी बन जाएगी, एक क्लास बन जाएगी। एंड देन जब एक बड़ी कलेक्शन की बात करते हैं तो तब हम उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं ये तो इसके लिए तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो वर्ड्स यूज होते हैं क्लासिफिकेशन के। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखा कि MOF था, वो भी क्लासिफिकेशंस को डील करता है। ठीक है, वो खुद भी एक क्लासीफायर था और क्लासिफिकेशंस को डील करता था। ठीक है, जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, आप लोग 9th-10th के साइंस उठा के देखें तो उसके अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें एनिमेलिया है और प्लांटी है। ठीक है, तो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब इनकी एक, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, सिंपल अगर हम कहें प्लांट्स या एनिमल्स। ठीक है, फिर उन एनिमल्स के अंदर जो है वो तमाम के तमाम जो है वो एनिमल्स भी आ जाते हैं, इवन ह्यूमन बीइंग्स भी जो है वो उस एनिमेलिया की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हम उनको कैटेगरीज नहीं कहते, हम उनको क्लासिफिकेशंस कहते हैं, बिकॉज जो उसका स्कोप है, उसकी बाउंड्री है, वो काफी बड़ी है। ठीक है, दैट्स वाई हम उसके लिए क्लासिफिकेशन का वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने MDSD की है, क्योंकि MDSD खुद एक जो है वो स्कोप है, एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो MDSD का क्या रिलेशन है बाकी फील्ड्स के साथ। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो MDSD के साथ रिलेट करके यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इसकी तमाम के तमाम इसकी रिलेशनशिप देखेंगे, या जिनके साथ ये लिंक होकर यूज होता है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं MDSD के साथ, कौन यूज होती हैं। ठीक है, ये तमाम के तमाम चीज़ें हम लोग बारी बारी जो है वो देखेंगे। तो हम थोड़ा सा लेक्चर के डिटेल में जाते हैं। MDSD वर्सेस केस, 4GLs एंड विजर्ड्स। MDSD का तो आप लोगों को पता है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इनको थोड़ा, इन तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। केस क्या होता है, 4GL क्या होता है, विजर्ड क्या होता है, एंड देन मैं आपको इसका रिलेशनशिप बताती हूँ MDSD और इनका क्यों हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, केस जो हमारे पास होता है, इसको हमने देखा था कि ये हमारे पास जब हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी तब हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेजेस थी, फिर सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी, फिर थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी, जिसको हम 3GLs कहते हैं। ठीक है, 3GL थर्ड जनरेशन वाली लैंग्वेजेस थी, फिर हमारे पास 4GL आई थी। ठीक है, और 4GL के बाद जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस के कॉन्सेप्ट से पहले केस लैंग्वेजेस आई। ठीक है, तो ये हमारे पास आई थी 4GL के बाद, और ये हमारे पास जो है वो ऊ के कॉन्सेप्ट्स इससे ओरिजिनेट हुए थे। 4G केस से जो है ये ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था। ये 4GL क्या है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। ठीक है, केस हमारे पास क्या है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली ये लैंग्वेज यूज की थी, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, एंड इसी तरह से हमारे पास 4th जनरेशन लैंग्वेजेस भी थी। और विजर्ड्स, विजर्ड्स क्या होते हैं, विजर्ड्स हमारे पास बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर ही आप बेसिकली विजर्ड्स ही बनाते हैं, या ये सेपरेट भी मतलब स्टैंड अलोन भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और किसी सॉफ्टवेयर के साथ भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब आपने अक्सर देखा होगा कि सॉफ्टवेयर या बेसिकली विंडो की बात अगर करते हैं। ठीक है, आप विंडो आपने इंस्टॉल की तो वो कहते हैं आए आपको एक टूर दिखाते हैं ओवरऑल विंडो का, आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपने कोई पासवर्ड्स लगाने, कोई भी चीज़ें करनी है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप एक बार टूर कर लें। ठीक है, और बेसिकली एक असिस्टेंट सा होता है जो कि बोल रहा होता है। ठीक है, कि आपने इस आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से ये ऑप्शन क्लिक करनी है। ठीक है, जो आपको गाइड कर रहा होता है, ओवरऑल एक इंटरफेस की गाइडलाइन दे रहा होता है। ठीक है, और उसमें प्रॉपरली कुछ स्टेप्स डिफाइन हुए होते हैं कि आपने पहले ये स्टेप परफॉर्म करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और प्रॉपरली एक जो है वो असिस्ट हमें वो कर रहा होता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है,
तो सिंपली अगर हम वैसे अगर स्टेप्स परफॉर्म करते हैं खुद, अगर हम लोगों ने ये विजिट्स वगैरह को नहीं देखते तो भी टास्क परफॉर्म हो जाते हैं, मगर अगर विजिट्स को यूज करेंगे क्योंकि वो हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, तो हम ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे लिए ईजी हो जाएगा, हमें ऑप्शंस का पता चल जाएगा अच्छा ये ऑप्शन क्या करती है, अगर हम जो है विजिट्स को देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह के हमारे सेटअप्स के असिस्टेंट होते हैं, कोई भी सेटअप होता है उसका ये जो कि हमें उस सेटअप की फंक्शनैलिटीज के बारे में, उसके टास्क के बारे में जो कि हम लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें गाइड कर रहा होता है। तो ये है हमारे पास केस, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस एंड विजर्ड्स, ठीक है। ओके, अब ये जो तीनों थे क्योंकि ये प्रीवियस हमारे पास यूज होते हैं, ये ऐसी टेक्निक्स से यूज होती थी, एंड देन जो है वो हमारे पास MDST का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो अब हम इनका कंपैरिजन देख रहे हैं कि कौन ज्यादा बेहतर थे, ठीक है। MDST और इनका आपस में क्या रोल था, MDST ने आके क्या किया, ठीक है, ये किस पर बेस करते थे तीनों, विजर्ड्स, केस एंड 4GLs। ये जो तीनों हैं केस, 4GL और विजर्ड्स, इन तीनों का ना सेम ही कह लें कि ये एक रूल को फॉलो करते थे, और वो रूल था वन साइज फिट्स ऑल। ये बेसिकली इस रूल को फॉलो करते थे कि एक साइज तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स के लिए, तमाम के तमाम सिस्टम्स के लिए, तमाम के तमाम सिनेरियोज के लिए, ठीक है, फिट रहेगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता, आप सिंपली भी बात करें, हर चीज, हर सॉफ्टवेयर की शेप और साइज डिफरेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों DSL ट्रांसफॉर्मेशन और प्लेटफॉर्म, ये तीनों एग्जिस्ट करते थे पहले भी, ठीक है, तीनों के तीनों, ठीक है। बट ऐसा था कि ये जो केस, 4GL और विजर्ड्स कहते थे कि इनमें से एटलीस्ट कम से कम एक तो ना प्री डिफाइंड हो, पहले से ना प्री डिफाइंड हो, फिर बाकी दो हम कह लो कि एनालिसिस करके या सॉफ्टवेयर की को देख के, या किस तरह की सॉफ्टवेयर की शेप है, सॉफ्टवेयर किस तरह का है, हम मजीद चीज़ें डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। सपोज वो कहते हैं कि DSL जो है वो डिफाइंड हो, और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की होंगी और प्लेटफॉर्म किस तरह का होगा, ये हम जो है वो सॉफ्टवेयर को देखकर डिसाइड करेंगे, जिस तरह का सॉफ्टवेयर आया, ठीक है। इसी तरह सपोज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस थी, वो प्लेटफॉर्म को फिक्स कर देती थी कि प्लेटफॉर्म तो यही रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज हम सॉफ्टवेयर को देखकर, जब हमारे पास कोई ऑर्डर आएगा या कोई सॉफ्टवेयर आएगा कि आपने इस तरह का सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है, तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो विजर्ड्स भी इसी तरह से वर्कआउट कर रहे थे। तो इनकी रिक्वायरमेंट ये थी इन तीनों की कि एटलीस्ट एक चीज प्री डिटरमिंड हो, एटलीस्ट वन कंपोनेंट प्री डिटरमिंड हो, और ये जो रिस्ट्रिक्शन थी कि वन कंपोनेंट प्री डिटरमिंड हो, ये चीज, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी कि आप एक साइज फिक्स कर रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि वो तमाम तरह के सॉफ्टवेयर के लिए सूटेबल है। अब हुआ ये कि जब हमारे पास MDST का कॉन्सेप्ट आया, तो MDST ने क्या कहा, MDST ने कहा कि ये तीनों जो हैं बेशक, क्योंकि ये हर सॉफ्टवेयर के लिए ना ये एक बार ही क्रिएट होते हैं, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने प्लेटफॉर्म मतलब के स्पेसिफाई कर दिया, तो फिर, या एक बार आपने प्लेटफॉर्म रेडी वगैरह कर लिया सॉफ्टवेयर के लिए, या ट्रांसफॉर्मेशन आपने डिसाइड कर लिया, DSL डिसाइड कर लिया, बाद में आप इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। ये कह लें कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए एक बार क्रिएट होते हैं, ये बार बार क्रिएट नहीं होती, ठीक है। इसका एक ही इंस्टेंस बनता है सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं डोमेन आर्किटेक्चर के, इन तीन एटलीस्ट वन कंपोनेंट प्री डिटरमिन्ड हो, ठीक है। तो केस एंड 4GLs टूल के अंदर प्री डिटरमिन्ड होना चाहिए एटलीस्ट वन कंपोनेंट, ठीक है, मोस्ट केसेस में। तो जब अगर हम लोग किसी एक को, सपोज हमने ट्रांसफॉर्मेशन को प्री डिटरमिन्ड कर दिया, अगर हम किसी एक को प्री डिटरमिन्ड कर देंगे, तो हमारा ये दावा है कि जो हमने चूज कर लिया है, पहले से प्री डिटरमिन्ड कर लिया है, वो हर तरह के सिस्टम के लिए, हर तरह की लैंग्वेज के लिए फिट रहेगा, ठीक है, जो कि ये अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो फिट नहीं रहती चीजें, चीजों में चेंज आता रहता है, ठीक है। मगर जब हमारे पास MDSD आया तो उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि क्योंकि ये हर तरह के जो टारगेट मॉडलिंग, जो हमारे पास आर्किटेक्चर्स होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, रन टाइम कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये कभी भी, और ये मतलब आप कभी भी इनको किसी भी तरह से अटैच कर सकते हो, ठीक है। और ये हर तरह की चीज़ों को सपोर्ट भी करता है, चाहे किसी भी तरह का टारगेट आर्किटेक्चर ही उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। इसी वजह से ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम इसको बस एक बार एनालिसिस करें, उस पर हम टाइम लगाएं, ठीक है, और फिर हम इनको एक बार डिसाइड कर लें। नो डाउट ये तीनों चीज़ें क्रिएट एक बार ही होंगी हर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, वंस ही क्रिएट होंगी, मगर उससे पहले आप आराम से एक बार एनालिसिस करें, और कोई भी चीज़ प्री डिटरमिन्ड नहीं है,
आप लोग एनालिसिस करें, प्रोजेक्ट को जो सूट करे उसको पिक कर लें, जो सूट नहीं करी उसको आप लोग बेशक चेंज कर लें, क्योंकि ये हर तरह की चीज़ों को सपोर्ट करता है। जो है MDSD ने क्या किया, इसने एक्सप्लिसिटली अबेंडन किया, ठीक है, तमाम की तमाम अप्रोचेस को जो कि फॉलो करती थी वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है। और ये MDSD का जो ओवरऑल इसने प्रेजेंट किया चीज़ों को उस तरह से प्रेजेंट किया, क्योंकि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात नहीं करता, ये IDE की बात नहीं करता, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये IDEs की बात नहीं करता, ये तो हमें वे बताता है डेवलपमेंट किस तरह से ज़्यादा अच्छी हो गई है, हमें डेवलपमेंट मैथडोलॉजी बताता है, ठीक है। MDSD का जो मेजर वो रोल प्ले करते हैं, वो तो हमें डेवलपमेंट मेथडोलॉजी में रोल प्ले करते हैं, हमें बताता है कि डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा अडेप्टिव है, ज़्यादा अच्छे सपोर्टिव है हमारे लिए, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स की बात नहीं करता, क्योंकि इनकी बात नहीं करता, इसी वजह से ये डिपेंडेंट नहीं है इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन से DSN डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स की बात नहीं करता। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट, सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।